दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूं भाई। उम्मीद करता हूं आप खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बाल बच्चे भी आपके जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो स्वागत करते हैं 51 दिन 51 मैराथन के जबरदस्त सी क्लास में। आज हमारा मेरे भाई अब आपके सिर्फ और सिर्फ 55 दिन रह चुके हैं आपके पेपर को लेकर के। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो आज हमारा डे नंबर 16 है और इस 16वें दिन में अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका हम कराने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नंबर 1। ठीक है, पिछले 3 सालों में टीसीएस ने काफी पेपर लिए जिसमें सिलेक्शन पोस्ट था, सीएचएसएल था, सीपीओ था और पिछले साल का आपका सीजीएल का भी पेपर था। और इसमें सिंपल इंटरेस्ट के काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और बात करें अगर हम उनके सॉल्यूशंस को लेकर के, तो अगर आप बेसिक सॉल्यूशंस के माध्यम से आप जाओगे सवालों को बनाने तो आप अपने समय की क्षति करोगे, हानि करोगे, जिसका प्रभाव आपको बाकी सारे सेक्शंस और सब्जेक्ट पे भी देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। जितनी चीजें हम आपको कवर कराएंगे वो सारा का सारा पढ़ना। मिश्रा जी भी हमारे पेन पेपर लेकर के बैठ चुके हैं और पूरी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हम आपको बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक सारा हम आपको कराएंगे और अगली 1.5 घंटे के अंदर में आपको सिंपल इंटरेस्ट का संपूर्ण ज्ञान हम आपको देंगे। ठीक है, बाकी हमेशा की तरह एक छोटी सी बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, हाउस द जोश, कैसा है आप लोगों का जोश बताइए। ठीक है, और भी काफी सारी बातें हैं जो हम आप लोगों को बता देंगे। जैसे हमारा एक भाई कह रहा है मेंस का बैच कब से स्टार्ट होगा, अगले 10 मिनट में हम आपको वो भी बता देंगे कब से होगा और कब से नहीं होगा। ठीक है, चलिए, हाई सर हाई सर हाई सर। चलिए, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, सभी लोगों का जोश काफी हाई है और बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। ठीक है, जबरदस्त भाई, बहुत शानदार। ठीक है, तो आइए चलिए मेरे भाई हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत मेरे भाई सीधा सीधा छोटी सी परिभाषा के साथ में हम शुरुआत करेंगे कि साधारण ब्याज है क्या। देखिए, बचपन में आप एक छोटी सी चीज पढ़ते थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसा कि आप यहां पर एक नाम समझते हो और वो यहां पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं तो साधारण ब्याज भी कहते हैं। अब अगर हम साधारण ब्याज की बात करें मित्रों, ठीक है, तो ये होता क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें यहां पर तो देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है ना। और वो फॉर्मूला यहां पर क्या है तो SI बराबर PRT अपॉन 100। SI बराबर क्या होता है मेरे भाई तो PRT और अपॉन में कितना होता है तो 100 होता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो क्या बोलोगे, तो आप यहां पर ये बात बोलोगे सर SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन जिस पर हम ब्याज लेते हैं या पैसा लेते हैं उधारी, R का मतलब गुरुजी हमारा रेट होता है जिस पर हमारा जो दर होता है ब्याज का, और T का मतलब हमारा समय होता है। ये बचपन में हमारी ये फॉर्मूले हमें पढ़ाए जाते थे, लेकिन कंपटीशन में सिर्फ इतना जानना ये ज़रूरी नहीं है, ये एक बुनियाद है। ठीक है, इसके आगे हम आपको काफ़ी अलग अलग तरह की मेथड जो है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों को मेरे भाई आपको ध्यान में लेकर के चलना है और सारी बातें समझनी है। तो आइए मेरे भाई, सबसे पहले एक सवाल के साथ में मैं आप लोगों के साथ शुरुआत कर रहा हूँ और यहाँ पर वो सवाल क्या है आप पढ़िए। एक चीज़ बोलूँगा, धीरे 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 जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल भी बढ़ता चलेगा। ठीक है, आप लोगों से बस मेरा इतना अनुरोध है कि देखिए ये गणित का आपका क्लास है, आपके रीजनिंग का या आपके जीएस का या आपके इंग्लिश का नहीं है जहाँ पर आप सिंपल हाथ फोल्ड कर करके बैठ करके आंसर दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप जितना बढ़िया तरीके से मेरे भाई आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए हर एक सवाल को पेन पेपर पर सॉल्व करके मुझे आंसर देना। ठीक है भाई, आ जाओ चलो। तो अगर हम बात करें यहां पर तो क्या कहा गया, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 9900 एट 9% पर एनम फॉर 3 ईयर इज। तो अगर हम बात करें यहां पर तो हमसे जो बोला गया 9,900 रुपए है, समय हमारा 3 वर्ष है, रेट हमारा 9% है, इस पे साधारण ब्याज हमारा कितना होगा। तो जनरली जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है, मैं अभी आपको बेसिक से बता रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ प्रिंसिपल आपका कितना है, तो बोलोगे गुरुजी 9,900 है। रेट की अगर हम बात करेंगे तो हमारा रेट कितना है तो 9% है। और समय की बात करेंगे दोस्त यहाँ पर तो 3 साल है। बट्टे में कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। 99 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करना है 27 को। आज हम आपको 99 का मल्टीप्लाई सिखाते हैं कि अगर 99 से कभी भी किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना होता है तो आप विद इन सेकेंड उसका आंसर कैसे दे सकते हो। जैसे आप यहां पर देखो तो अगर भविष्य में मुझे 99 को मेरे भाई मानो 37 के साथ में गुना करना है, या जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं 99 को 99 के साथ में गुना करके बताऊं तो इसका आंसर हमारा कितना होता है तो 9801 होता है।
यानी ये आया तो आया कहाँ से? तो ये मेरे भाई यहाँ पर ऐसा आया कि जो भी संख्या दी गई होती है उसमें कम कर देना है, जो भी संख्या दी गई होती है उसमें कम कर देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 99 दिया गया है, तो 99 में से मेरे भाई ये कम कर दोगे तो 98 आ जाएगा, और 99 और 98 का डिफरेंस यहाँ पर आप लिख दो तो वो आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, आप सपोज करिए 99 का मल्टीप्लीकेशन आप 32 के साथ में कर रहे हो, तो बेसिक से जब आप करते हो तो क्या आता है, 2 इंटू 9 18 का 8 पास में, 1 9 दूनी 18 और 1 हमारा 19 हो गया, 3 इंटू 9 27 हो गया, 9 तिरके 27 और 2 हमारा 29 हो गया। ये आपका बेसिक से मल्टीप्लीकेशन है। 9 7 16, 9 1 10, 1 11 और ये हमारा 31 68 हो गया ना दोस्त यहाँ पर। अब मैं कहता हूँ कि मैं इसी सवाल को काफ़ी शॉर्ट में आपको बता दूंगा कि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आप बचपन में ऐसे करते थे, अब आप ऐसे ना करके आप इसका सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक जानो कि अगर आप 99 से मान लीजिए आप 32 को मेरे भाई मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ट्रिक हमारा ये कहता है कि 32 में से तुम एक कम कर दो। कितना कम कर दो? 32 में से एक कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। और उसके बाद 9 में से 1 घटा दो, 8 आ जाएगा, 9 में से 3 घटा दो, 6 आ जाएगा, और ये देखो 31 68 यहाँ भी, 31 68 यहाँ भी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो चीज़ आप आज तक बेसिक से करते चले आए थे आप उसको स्किप करो, और जो ट्रिक मैंने बताया है आप उसको मेरे भाई फॉलो करो। चलिए काम करिए, आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, अगर मैं 99 से मेरे भाई 64 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा आंसर यहाँ पर कितना होने वाला है? फटाफट मेरे को बताइए भाई। आप यहां पर क्या कहेंगे? सर 64 में से एक कम कर दीजिए तो 63 हो जाएगा, 9 में से 3 घटा दीजिए तो 6, और 9 में से 6 घटा दीजिए तो 3, यानी 6 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 6 क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर? बिल्कुल 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 हमारा क्या होगा? तो सही उत्तर होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए। आ जाइए, तो आज हमें जो गुना करना है वो हमें किससे करना है मेरे भाई? तो 99 से गुना करना है, और किसे करना है? तो 27 को करना है। तो आप लोग मुझे बताओ 99 इंटू 27 यहाँ पर क्या होगा? बताइए मिश्रा जी जल्दी। 99 को 27 के साथ में गुना करने पर क्या हमारा आने वाला है? आप हमसे बोलेंगे सर देखिए 27 में कम कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 26, 9 में से 6 गया तो हो जाएगा 3, और 9 से 2 गया तो हो जाएगा 7, 26 73। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। 26 73 डी फॉर देवसेना हमारा क्या है मेरे भाई? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी साधारण ब्याज निकालना हो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या करेंगे? 100। अब इसी बात को थोड़ा हम मॉडिफाई करके बोलेंगे, और ऐसा नहीं है, देखो कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात बराबर है, लेकिन फिर भी बात बराबर नहीं है, मैं बोलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हमें सीधा चलना है। हम उल्टा क्यों चले? पकड़ना है तो हम ऐसे पकड़ेंगे, इधर से घुमा कर के आकर के क्यों पकड़ेंगे? तो वही बात है कि जब भी आप आज के बाद में साधारण ब्याज के बारे में जब पढ़ोगे, तो अगर हम बात करते हैं जब भी हम साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, तो साधारण ब्याज में हम हमेशा इस बात को मान करके चलेंगे कि जो भी हमारा मूलधन होता है ना, वो अपने आप में मेरे भाई 100% होता है, और जो भी हमारा ब्याज होता है उसको निकालने के लिए रेट इनटू टाइम इतना परसेंट मेरे भाई यहाँ पर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो RT% बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर? तो RT% बोलते हैं। तो मूलधन अपने आप में 100% और ब्याज अपने आप में RT%, बस ये बात ध्यान रखना। तो अगर हम इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो मेरे भाई पैसा दिया गया है कि ये पैसा है। ठीक है, तो ये जो पैसा है ये अपने आप में कितना परसेंट है? तो आप बोलोगे गुरुजी ये अपने आप में 100% है। ठीक है, और मुझे जो पता करना है वो क्या पता करना है? तो 9% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज, मतलब मुझे यहाँ पर 27% का मान पता करना है। अगर हम देखें और अगर हम समझें यहाँ पर, तो 2 0 से 2 0 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, 99 में से 27 को देखो, यहाँ पहले 27 में से एक कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 9 में से 6 कम किया 3, और 9 से 2 कम किया 7, यानी 27 2673 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। धीरे धीरे आप लोग काफी सारी बातों को समझते जाएंगे, और सही जगह पर सही उपयोग हम आपको करना सिखाएंगे कि कहाँ पर आपको डिजिटल सम लगाना है, कहाँ पर आपको मेरे भाई जो है यूनिट डिजिट लगाना है, कहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी लगाना है, कहाँ पर आपको एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है। दोस्तों ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। तो आज ये इस सवाल का मुझे उत्तर दे दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट अ रेट ऑफ 7% फॉर 3 ईयर। 15,000 रुपए हैं, 7% का रेट है, समय आपका 3 साल है, तो ब्याज बताओ। तो मैं तो सिंपल एक ही बात बोलूंगा कि दोस्तों जो हमारे पास में ये 15,000 हैं, ये 15,000 अपने आप में कितना है? तो अपने आप में 100% की वैल्यू है।
और हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट। तो 7% के हिसाब से 3 सालों का मतलब 21% का मान जो है वो हमें निकालना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो बोलेंगे सर 2 0 से 2 0 मेरे भाई खत्म हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, देखो 15 इंटू 1, 15 का 5 हाथ में 1, 15 इंटू 2 30, 30 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा 31, और ये हमारा हो जाएगा 3150। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आ गया भाई, बहुत शानदार। सभी हमारे भाइयों का आंसर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। पूजा, प्रिया, ठीक है, लल्लन हो गए, प्रतिमा, अनुप यहाँ पे राहुल, सुदीप, बहुत शानदार भाई, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया अ सम बिकम्स 6600 इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, व्हाट इज द सम। अब बोला गया यार देखो क्वेश्चन में क्या है, अलग अलग चीजें दी जाती हैं, अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं। अगर आप यहां देखोगे तो आपका रेट कितना है, तो 5% है। आपका मेरे भाई यहां पर समय कितना है, तो 4 साल है, और वो इतने रुपए हो जाती है। तो जैसे मानो मैंने बैंक में 1000 रुपए जमा किए और वो 1200 हो गया, तो हो गया का मतलब क्या हो गया, तो वो अमाउंट हो गया दोस्त। वो क्या हो गया, तो वो अमाउंट हो गया। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं देखो जैसे मानो प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अगर कभी रेट तुम्हारा 5% हो और मेरे भाई समय तुम्हारा 2 साल हो, तो तुम्हारा ब्याज कितना होगा। तो बोलोगे सर ब्याज निकालने के लिए रेट इंटू टाइम होता है, 5 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 10%। और अमाउंट हमेशा क्या होता है, तो अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, कि आप किसी पैसे को कहीं पर निवेश करते हैं, उसमें कुछ ब्याज जुड़ जाता है और वो अमाउंट बना देता है। तो अमाउंट को निकालने के लिए हमेशा प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ा जाता है। आप बोलोगे गुरुजी प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 100% है, और ब्याज हमारा कितना है, तो ब्याज हमारा जो है वो हमारा 10% है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 110% जो है वो हमारा क्या बनेगा, तो अमाउंट बनेगा। तो अमाउंट को निकालने के लिए कभी भी प्रिंसिपल के अंदर में ब्याज को जोड़ा जाता है, ये अपने दिमाग में आप बिठा लो, ठीक है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जिस चीज़ की वैल्यू दी गई है हम हमेशा उससे डिवाइड करेंगे, और जिसका मान पता करना है हम उससे गुना करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर किसी सवाल में मैंने आपको यहाँ पर ये दे दिया कि देखिए अमाउंट हमारा कितना है, तो 2400 रुपये है, ठीक है। रेट अगर हम बात करें कितना है, तो 5% है। समय की बात करें तो समय हमारा कितना है, तो 2 साल है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, ये हमारा मेरे भाई सवाल है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले देखिए तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोला गया सर ये हमारा क्या है, तो अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 100%, और ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 मेरे भाई 10%, ठीक है। तो ये हमारा मेरे भाई क्या हो गया, तो अगर हम बात करते हैं, आप एक काम करो ये बदल दो, 2400 को मेरे भाई 2200 में तब्दील कर दो, ठीक है। तो आप शायद हो सकता है जल्दी कैलकुलेट कर पाओ। तो आप यहां बोलोगे सर ये जो 2200 रुपए दिए गए हैं ये क्या है, तो प्रिंसिपल जमा ब्याज है, और मुझे पता क्या करना है, तो मुझे प्रिंसिपल पता करना है। प्रिंसिपल का मतलब अपने आप में कितना मेरे भाई 100%। तो मैं बड़े प्यार से यहाँ पर दोस्तों ये बोल पाऊंगा कि ये जो 2200 है ना, मैं आगे से डायरेक्ट भी लिखूंगा, आप लोग समझ जाइएगा और सहयोग करिएगा मेरा। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 100% का पैसा 10% का ब्याज, यानी ये अपने आप में 110% के बराबर है। और उसके बाद हमें जो पता करना है वो कितने का करना है, तो 100 का करना है। आप अगर देखोगे तो 110 से काटोगे कितनी बार में, तो 20 बार में, और 20 से काटोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2000, हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी हमने कितने पैसे निवेश किए, तो हमने यहाँ पर 2000 रुपए जो है वो हमने निवेश किए हैं। क्लियर है ये बात। अब आगे आ जाइए, अगर हम नेक्स्ट बात यहाँ देखते हैं तो इस क्वेश्चन में सेम तरीके से कहा गया कि कोई पैसा हमारा 6600 मेरे भाई बन जाता है। रेट हमारे पास में कितना है, तो 5% है। समय हमारे पास में कितना है, तो 4 साल है, ठीक है। और पूछा गया वो पैसा कितना होगा, व्हाट वुड बी द सम। तो यहां पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ये जो हमारा अमाउंट है ये अपने आप में कितना परसेंट है, ये जो हमारा मिश्रधन है ये अपने आप में कितना परसेंट है। तो बोलोगे सर 100% का पैसा क्या है मेरे भाई, 100% का पैसा और 20% का ब्याज, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 120% हमारा हो जाएगा।
ठीक है। और हमें जो पता करना है मित्रों, वो कितने का मान पता करना है, तो हमें यहाँ 100 का मान पता करना है। 0 से 0 खत्म, और 12 से काटेंगे तो 5 बार में और 5 बार में। 55 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, 5500 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा, बिल्कुल 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 सही उत्तर होगा। समझ गए मेरे भाई इस बात को लेकर के? आप यहाँ पर कोई दिक्कत है तो मेरे भाई बता दो, कहीं कोई इशू है, किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो। चलिए ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई। अब मेरे अगले सवाल का आप लोग आंसर दे दीजिए, और अगला सवाल आपका बिल्कुल 2024 का फ्रेश क्वेश्चन है, 1 महीने पहले का सवाल हम आपको करवा रहे हैं। आप यहाँ देखिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चलिएगा दोस्त। आप लोग 4500 हो चुके हैं, लेकिन लाइक हमारा 3500 है। 1000 बच्चों ने बेईमानी की है दोस्त, यहाँ पर बेईमानी मत करिए, ठीक है। अगर आप सेशन से पढ़ रहे हैं, अगर आप फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरे भाई ज़रूर लाइक करिए। आपका लाइक ही आपका मेरे भाई मेरे लिए मोटिवेशन है और मेरे लिए सपोर्ट है, ठीक है। तो लाइक जरूर करिए, अभी 4500 तुरंत इसे पहुंचा दीजिए। आइए, अब इस सवाल में देखिए क्या कहा गया है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है, सर सामान्य विज्ञान रेलवे वाली जो आपने लॉन्च की है वो 150 रुपये दिखा रहा है। देखो यार, 1 तारीख के बाद से उसमें समस्या हल हो जाएगी। फ्लिपकार्ट पर अभी जो है 150 रुपये ही दिखा रहा है, आप अभी ऑर्डर मत करना, ठीक है। 1 तारीख के बाद से उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, और बड़े आराम से आपको पूरा फायदा मिलेगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो 1 तारीख के बाद ही आप लोग रेलवे का सामान्य विज्ञान आप लोग ऑनलाइन से मंगाना, अभी मत मंगाना। हाँ, मार्केट में अवेलेबल है, आप जाकर के दुकानों से ऑर्डर कर सकते हैं, दुकानों से आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए मेरे भाई यहाँ पर पढ़िए क्या कहा गया। तो क्वेश्चन में हमसे देखिए यहाँ पर बोला गया कि सुरेश इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज इफ यू रिसीव एन इंटरेस्ट ऑफ इतना आफ्टर 15 ईयर, फाइंड द सम इन्वेस्टेड। यानी अगर हम बात करें तो सुरेश ने कितने के रेट से इन्वेस्ट किया, 5%, ठीक है। कितने समय के लिए किया, तो 15 साल, और इतने रुपए का बाद में मेरे भाई ब्याज मिलता है। आप सही शब्दों का चयन करें कि आपको दिया क्या है। तो आपको बोला गया सर ये जो दिया गया है ना वो हमारा ब्याज है। तो अगर हम बात करेंगे बेसिकली, तो यहाँ पर ये जो 6-9 देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है पता है? इस क्वेश्चन में कहा गया रेट तुम्हारा 5% है, समय तुम्हारा मेरे भाई 15 साल है, और जो हम तुम्हें दे रहे हैं वो हम ब्याज दे रहे हैं। ब्याज हमारा कितना है, तो 69687 है, ये हमारा ब्याज है। तो मेरे भाई बोला गया वो मूलधन हमारा कितना है, तो जो दिया गया वो क्या है, तो ब्याज है। तो यहाँ पर 69687, ये तो हमारा ब्याज है। और ब्याज क्या होता है मिश्रा जी, रेट इनटू टाइम। कितने परसेंट का वैल्यू होगा मेरे भाई, तो 5 × 15 यानी 75 का। तो अगर हम बात करते हैं तो ये 75% का दोस्तों वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है, तो सम इन्वेस्टेड। सम का मतलब कितने का मान, तो 100 का मान। आप अगर मेरे भाई काटोगे ना 25 से तो 3 बार में, और 25 से काटोगे तो 4 बार में। 3 से आप काटो यहाँ पर 2 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 2 बार में, और 9 बार में। आप अगर यहाँ देखोगे तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करो, बड़े आसानी से आप कर पाओगे। 4 × 9 36 आपका 2, 4 × 2 ठीक है 8 और 3 11 आपका, ठीक है। 8 और 1 मेरे भाई 9 और 23 होके 92, यहाँ पर 92,916। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही प्यार तरीके से मेरे भाई आप लोगों ने इसका उत्तर दिया, बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पर जो है हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया वो पढ़िए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा आप पढ़िए। CHSL का ये सवाल है, 2024 में पूछा गया था। कहा गया था, इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज इतना देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यानी अगर मान लीजिए कि ये मूलधन और ब्याज का अनुपात है तो हमें रेट बताना है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप एक बात बताओ, हमारा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, तो बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू किसके, रेट इंटू किसके, टाइम, और बट्टे में कितने के मेरे भाई, 100 के। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये जो दिया गया है ये प्रिंसिपल की वैल्यू है, और ये जो दिया गया है दोस्तों वो ब्याज की वैल्यू है। तो प्रिंसिपल हम कितना रखेंगे, तो 10 रुपये, ब्याज हम कितना रखेंगे, तो 100 रुपये। रेट की अगर हम बात करेंगे तो वो R हो जाएगा, समय की बात करेंगे तो 5 हो जाएगा, बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो 5 से 2 बार में काटोगे, 2 × 7 कितना, 14। तो आराम से मेरे भाई सब्र करो, धीरे 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 करके हम लेवल बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा जो ऊपर ऊपर वाली बातें हैं वो चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर सीख लें, समझ लें, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, 6 नंबर सवाल क्या कहा गया।
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 12 ईयर इज 3/5 ऑफ द सम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है दोस्त, वो यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़ो कि 12 वर्षों के लिए राशि पर साधारण ब्याज राशि का 3/5वां हिस्सा है। अगर मैं ये बात करूं साधारण ब्याज को, तो राशि का 3/5वां हिस्सा है। ये 3/5वां हिस्सा है और किसका है मेरे भाई, राशि का है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं रेट को लेकर के, तो रेट हमारा कितना है, तो आर है। समय को लेकर के तो ये हमारा मेरे भाई 12 है और ये कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। बड़े आसानी से मेरे भाई आप इसे लपेट पाएंगे। प्रिंसिपल से आप प्रिंसिपल को काट पाएंगे, 3 से आप इसे 4 बार में काट पाएंगे, 4 से आप इसे मेरे भाई 25 बार में काट पाएंगे, 5 से आप इसे 5 बार में काट पाएंगे। ये 5 यहाँ जाओगे और ये हमारा आर का मान होगा, बस बात खत्म। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ गए यहाँ, कोई दिक्कत किसी को? चलिए बहुत बढ़िया है। आज ये मेरे भाई नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7 नंबर सवाल क्या कहा गया है। सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है कि एन अमाउंट ऑफ 50,000 बिकम 72,000 इन 4 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट, रेट कितना होगा। मतलब कहीं पर हमने 50,000 रुपये निवेश किए थे, वो बन कितने गए, तो 72,000। समय हमारा कितना है, तो 4 साल है, तो रेट कितना होगा। कोई फर्क मेरे भाई यहाँ पर नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं। फॉर्मूला बुक मार्केट में नहीं है अवेलेबल सर, मुझे पता है यार। देखो फॉर्मूला बुक की अभी इतनी ज़्यादा डिमांड आई है, मैं दिल से बताऊं अभी मार्केट में लगभग सारी दुकानों में ख़त्म हो गया है। और जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि 3 तारीख को एक बहुत बड़ा सेल आने वाला है फॉर्मूला बुक के ऊपर में ऑनलाइन में, तो हमने सारी किताबें मेरे भाई उसी के लिए इकट्ठी की हैं। ठीक है, तो जो वेट कर सकते हैं वो फॉर्मूला बुक के लिए 3 तारीख का वेट करें और वो फॉर्मूला बुक 3 तारीख को ही खरीदें। ठीक है, और बाकी सारे जो वेट नहीं कर सकते तो आराम से जहाँ पर अगर किसी दुकान पे आपको मिल जाती है तो आप ले लीजिए, क्योंकि दुकानों पर भी 3 तारीख के बाद ही अवेलेबल हो पाएगी। क्योंकि बहुत ही मतलब मैं डेली छपवा रहा हूँ यार, मेरे जो काम चल रहे हैं ना फॉर्मूला बुक छपने का, रोज़ छपते हैं और रोज़ के बेसिस पे 2,000 3,000 किताबें छप रही हैं और उतनी किताबें निकल रही हैं। ठीक है, काफ़ी सारे हमने प्रिंटर भी लगा दिए हैं जो मेरे भाई डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं, किताबों को छाप रहे हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों की जो डिमांड है वो इस बार प्रिंटिंग से भी कई गुना ज़्यादा है, तो हम थोड़ा प्रिपेयर हो रहे हैं, हम थोड़े और प्रिंटर्स को ढूंढ रहे हैं, थोड़ा और खोज रहे हैं कि अगर वो सही तरीके से अलाइन हो पाए तो हमारे लिए बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, रेलवे विज्ञान के साथ में भी वही हुआ, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा किताबें हमारी बिकेंगी। और रात में जैसे हम लोग लाइव हुए मेरे भाई, लगभग 10-15 हज़ार बच्चों ने 1 घंटे के अंदर में ही ऑर्डर कर दिया था। किताब ट्रेंडिंग में भी आई और आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई। अब वो किताब प्रिंट आउट होकर के आएगी 1 तारीख को, तो इसीलिए 1 तारीख तक आपको वो किताब फ्लिपकार्ट पर मिलेगी ही नहीं। ऐसा जीवन में मेरे साथ पहली बार ऐसा केस हुआ है कि मैंने कोई किताब को लॉन्च किया है और वो किताब लॉन्च होते ही आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। हमने सोचा यार ठीक है, ये आपको जो किताब दिख रही है बढ़िया है, यही हमारी सामान्य रेलवे विज्ञान की है और काफ़ी कम कीमत के अंदर में 109 रुपये में हमने अभी इसको लॉन्च किया था। और मेरे ऑफिस में ही 2-4 किताबें बस इसकी बची हुई है, गोदाम पूरा खाली है, प्रिंटर का पूरा खाली है, दुकानें सारी खाली हैं, कहीं पर ये किताब आपको देखने को भी नहीं मिलेगी, ना फ्लिपकार्ट पर, ना अमेज़न पर, ना किसी दुकान पे, क्योंकि मेरे भाई ये ख़त्म हो चुकी है। अब ये प्रिंट होकर के आ रही है, 1 तारीख को आपको वापस से ये फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, 3 तारीख को आपको फॉर्मूला बुक मिल जाएगी, क्योंकि अभी सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। जो आप लोगों ने मेरे भाई अपना प्यार दिखाया है लाजवाब है और बहुत अच्छे तरीके से आप हमारे पब्लिकेशन को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, इसी ईमानदारी के साथ में, मेहनत के साथ में हम लोग काम करते जाएंगे और बढ़िया से रहेगा। हमारी सीजल वैरियर भी आउट ऑफ स्टॉक थी, लेकिन उसको भी प्रिंट करवा करके हमने पहुंचवा दिया है। ठीक है, तो सब बढ़िया जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा समय दीजिए। मैं इतना बड़ा इंसान अभी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ लोगों की सहायता से, मदद से उनके। और धीरे मुझे यकीन है यहाँ पर कि अभी थोड़ा हमारे साथ में ऐसी स्कैर्सिटी आ रखी है कि डिमांड बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं किताबें नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, कुछ महीनों के अंदर में मैं अपने आप को इतना मजबूत कर लूँगा इस स्थिति में कि यहाँ पर कभी भी कितनी भी किताबों की ज़रूरत पड़े तो वो मैं बच्चों तक पहुँचा पाऊँ। ठीक है, ये कर लूँगा मैं, मुझे भरोसा है। आ जाइए, तो अगर हम बात करते हैं तो ये मेरा क्या है, तो ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो मेरा अमाउंट है। समय हमारे पास में कितना है, 4 साल है, तो ब्याज का दर हमारा कितना होगा। 2 तरीके होते हैं सवाल को हल करने के। तरीका नंबर 1, जो कि आप ऑलरेडी बात करते हो बेसिक मेथड को लेकर के, और बेसिक में जब आप लिखते हो तो क्या लिखते हो पता है। बेसिक में सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हो कि सर देखो, पहले तो आप क्या निकालो, ब्याज निकालो, और ब्याज को निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाना होता है।
ठीक है, यानी आपको यहाँ पर सर 72,000 में से क्या घटाना होगा, तो 50,000 को घटाना होगा। तो 72,000 में से 50,000 को घटाओगे मेरे भाई, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर बच्चों की तरह अपना फॉर्मूला लगाओगे, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ब्याज को लेकर के, तो ब्याज हमारा मेरे भाई 22,000 है। ठीक है, प्रिंसिपल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा मेरे भाई 50,000 है। रेट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमें पता ही नहीं। समय की बात करेंगे तो 4 साल है, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो 3 जीरो हमारे 3 जीरो को उड़ा रहा है। 50 और मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। 2 इसे काटेगा 2 बार में, और 2 इसे काटेगा कितनी बार में, 11 बार में। तो रेट बराबर 11% ये हमारा आ जाएगा। आप बोलोगे सर इसमें गलती क्या है, मैंने कब कहा कि इसमें कोई गलती है, कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरे भाई पेपर को सॉल्व करने के लिए ये अप्रोच हमारे सफिशिएंट नहीं होते हैं, हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के, इस तरीके से हमें बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, और ऐसे हमारा कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। तो जो हमारा सिलेक्शन होगा दोस्त, वो क्या होगा, आप है ना जब भी रेट की बात करते हो तो रेट क्या है, एक परसेंट है। और जहां पर भी आपको परसेंट दिखा हुआ मिल जाए ना, तो वहां सीधे सीधे जाने से बेहतर है कि आप उसके रेशियो का इस्तेमाल करें। जैसे आप यहाँ पर इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। आप इसे मेरे भाई यहाँ पर काटिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ, मेरा सहयोग करिएगा बस। यहाँ पर रेट का मतलब क्या होता है कि एक साल में जितना ब्याज मिला हो, यही तो रेट कहलाता है ना। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रेट की अगर हम बात करें, आप यहाँ पर देखो 50 की वस्तु 72 हो गई। इंक्रीमेंट कितने का हुआ, तो 22 का हुआ। कितने का हुआ मेरे भाई, तो 22 का हुआ। कितने का हुआ, तो 22 का हुआ। तो आप सीधा सीधा इस बात को याद रख सकते हो कि सर जब हमारा SI बराबर कितना होता है, तो SI बराबर PRT अपॉन में 100 होता है ना सर। तो हम यहाँ पर कभी भी अगर भविष्य में अगर मुझे रेट निकालना होगा, तो रेट को मैं यहीं रखूँगा, SI यहाँ है, प्रिंसिपल यहाँ है। यानी कितने का ब्याज मिला, कितने के ऊपर में मिला, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करो, और डिवाइड कर देना साल से यानी T से, क्योंकि जो भी ब्याज मिला है वो मेरे भाई यहाँ पर कितने सालों में मिला है। तो कभी भी ब्याज निकालने के लिए SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन T डायरेक्ट लगा लो, वो तुम्हारा काम आ जाएगा। तो जैसे अगर आप यहाँ रेट निकालना चाहते हो, ब्याज कितने का मिला, तो 22 का मिला। कितने के ऊपर में मिला, तो 50 के ऊपर में मिला। इनटू कितना करोगे, तो 100 करोगे, और समय कितना है, 4 साल। 50 से कितनी बार में, 2। 2 से कितनी बार में, 2, और 2 से कितनी बार में, 11। ये तुम्हारा डायरेक्ट मेरे भाई शॉर्ट में देगा, और आपका आंसर आएगा। आप बोलोगे सर क्या ही फर्क पड़ गया इससे। अभी मैं दिखाऊंगा 2-3 सवालों में यहाँ पर कि कितना आपको फर्क महसूस हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। समझे, नुकसान हम आपका कहीं नहीं होने देंगे, इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखो। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। अब अगला सवाल देखिए, CHSL का क्या कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अ सम ऑफ 18,000 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना इन 2 ईयर एंड 3 मंथ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बहुत ही आसानी से, अब ये फॉर्मूला जिस भी मेरे भाई को पता है वो डायरेक्ट यहाँ लगाएगा कि सर रेट बराबर जितने का ब्याज मिला वो यहाँ पे ऊपर में रहेगा, जितने के ऊपर में मिला वो कहाँ रहेगा, तो नीचे में रहेगा। इनटू यहाँ पर क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे, और बट्टे में जो समय है उसे कितना लिखेंगे, साल में। ठीक है, अब साल की बात करते हैं तो 2 साल और 3 महीने को साल में बदलना। एक साल में मेरे भाई 12 महीना होता है, 2 साल में 24 महीना होगा। 24 और 3 कितना महीना होगा मिश्रा जी, 27 महीना। कितना महीना होगा दोस्तों, 27 महीना। तो आप यहाँ पर इसको 27 महीना लिख दो, लेकिन फिर महीने को साल में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर इसे क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे। समझ गए मेरी बात को लेकर के, आप समझिए ये महीना है, इसे साल में बदल दिया गया है। आप इसे हल करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 12 से मेरे भाई काटेंगे तो 12 से ये हमारा कितनी बार में, 1500 बार में। ठीक है, अब उसके बाद आपका 0 से मेरे भाई 0 खत्म। आप 15 से काटो यहाँ पर, तो 15 से काटोगे तो 2 बार में आपका 30 हो जाएगा। 15 से एक बार में 15 हो जाएगा, और 90 हमारा कितना गया, तो 6 बार में। 27 से आपका ये कितनी बार में जाएगा, तो 27 से मेरे भाई 8 बार में जा सकता है। 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 5 21, तो 8 बार में जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा रेट है वो कितना है, 8% है। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग हमारे अटेम्प्ट कर पाते हैं।
आइए जल्दी से, फेज 12 2024 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, टेंशन मत लो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/45 ऑफ द सम, नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली 5 टाइम द रेट परसेंटेज, फाइंड द रेट। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं और पता है ये होते बहुत आसान है, थोड़ी बुद्धि लगानी होती है कि साधारण ब्याज प्रिंसिपल का इतना गुना है, रेट हमारे समय का इतना गुना है, तो तुम ये बता दो रेट कितना है या समय कितना है। यही एक सवाल मेरे भाई पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो ऐसा ही बराबर मेरे भाई होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये पूरी दुनिया पूरी कायनात मेरे भाई इस बात को जानती है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक एक लाइन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। साधारण ब्याज उस राशि का मेरे भाई इतना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट इज 9/45 ऑफ द प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई यहां पर कितना है, तो 9/45 है। सीधा 1/5 बोल देता तो इसका क्या ही जाता, कुछ नहीं जाता। प्रिंसिपल के जगह पर प्रिंसिपल ही रखना है। उसके बाद में नंबर ऑफ ईयर का मतलब होता है टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ रेट। टाइम इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ द रेट, यानी अगर हम रेट को मेरे भाई आर मानते हैं तो टाइम इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ द रेट। बस बात कम हो, बट्टे में कितना मेरे भाई 100। 9 से काटोगे मुन्ना 5 बार में, पी से काटोगे पी बार में, 5 से काटोगे 25 बार में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 5 से तुम्हारा कितनी बार में, सॉरी 5 से कितनी बार में कटेगा मेरे भाई, 20 बार में, तो यहाँ 20 बार में। 5 से कटेगा कितनी बार में, 4। यहाँ पर 4 ले गए, ये बराबर हो गया आर के स्क्वायर के। तो यहाँ पर अगर हम रूट करेंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा, 2%। सीधा सीधा हिसाब खत्म। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली एकदम सही उत्तर है। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, सब्र करो बढ़िया से। अभी एकदम बेस 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 बनाना है अपने को। एक बार साधारण ब्याज समझ गए ना तो यहाँ पर दिक्कत ही नहीं आनी है। सेशन अभी थोड़ी खत्म कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत की है हम लोगों ने, और शुरुआत की है तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक बच्चा कहता है सर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कौन सा बुक ऑर्डर करें। देखो अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो तो सीजल वैरियर की किताब करो, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप कंसेप्ट सारा का सारा मेरे भाई चाहते हैं तो आप फॉर्मूला बुक ऑर्डर करें। आप सर्च करेंगे फॉर्मूला बुक आपको मिल जाएगा, आप उसे ऑर्डर करके बढ़िया से पढ़िए। आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या कहा गया, रेशमा टुक अ लोन ऑफ 1 लाख, यहाँ पे कहीं नहीं सकता, 1000 10,000 लाख 10 12 लाख विथ सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। शी पेड 9,72,000 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ लोन पीरियड, व्हाट वाज द रेट। क्या ये सवाल आप बना नहीं सकते हो। लोन लेती है इतने का और उसके बाद में ब्याज देती है इतने का, और सबसे मजे की बात जितना रेट है उतना ही समय है। सबसे मजे की बात जितना रेट है उतना ही समय है। तो क्वेश्चन में कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ कि कभी भी अगर आपको इसको बनाना हो तो आप क्या बनाओगे। तो देखो यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई एक काम करना, अगर आपको इस सवाल को हल करना है और वो भी काफी शॉर्ट में करना है, जब भी सवाल में आज के बाद भविष्य में ये आ जाए व्हेन रेट परसेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर, मेरे भाई जो मैं बता रहा हूँ आप सीधा सीधा अप्लाई करना। आप यहाँ पर एक काम करना, बोलना गुरुजी देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, हम इसका रेशियो लेंगे 3 0 से हमारा 3 0 खत्म हो गया, ठीक है। 1200 रुपए पर हमारा जो ब्याज बना है वो कितना बना है, 972। अगर हम चाहें तो स्टिल इसे काट सकते हैं। 12 से मेरे भाई काटोगे तो 100 बार में, और अगर 12 से काटोगे 12 8 96, और मेरे भाई 12 से कितनी बार में, 81 बार में। तो आप ये बात बोलोगे गुरुजी 100 रुपए पर 81 रुपए मिले हैं। क्या मिले हैं, 100 रुपए पर कितना मिला है, 81 रुपए। एक लाइन में आंसर बन जाएगा 9 × 9। समझ गए मेरे भाई कैसे बनेगा। देखो 100% का पैसा था, 81% मिला है, आर स्क्वायर का मान 81 तो आर का मान कितना 9। बोलोगे मैं नहीं मानता, मत मानो। देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ असल में क्या है। जब भी यहाँ पर दोस्त आपको तुमको रेट निकालना हो ना, जब भी यहाँ पर निकालना हो तो याद रखना रेट का जो स्क्वायर होता है, ऐसे कह लो कि सर अभी तो पढ़ा था रेट बराबर क्या होता है SI, और अपॉन में कितना हो जाता है प्रिंसिपल, इनटू कितना हो जाता है 100, और बट्टे में कितना हो जाता है टाइम। तो ये टाइम भी यहाँ पर चला जाएगा। तो इसीलिए मेरे भाई R% बराबर जब T हो जाएगा, जब R% और T बराबर हो जाएंगे, तो मैं सीधा सीधा ये बात बोल रहा हूँ कि रेट का स्क्वायर मेरे भाई इसके बराबर में। तो रेट का स्क्वायर अगर इसके बराबर में, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा बोलोगे कि सर रेट का जो स्क्वायर आएगा वो कितना, ब्याज हमारा कितने का, 81 का, कितने के ऊपर में, 100 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे, 100 करेंगे। तो आज मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, R का स्क्वायर मान अगर 81 है तो R का मान कितना होगा, 9, और जो R का मान होगा वही क्या होगा, समय होगा। बात खत्म भाई, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों में अपने कलम की स्याही बचानी है ताकि वो आपका समय बचा पाए, ठीक है।
एक भाई कहता सर आपसे मिलना है, कैसे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे भाई, आप दिल्ली आओ, दिल्ली मुलाकात हो जाएगी, हमारे ऑफलाइन क्लासेस में हो जाएगी, ठीक है। आ जाइए। फॉर्मूला बुक का सेल आ जाएगा 3 तारीख को। 1 तारीख को आपकी रेलवे विज्ञान फ्लिपकार्ट पर लाइव हो जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल एक चीज़ जो आपको बतानी ज़रूरी है वो यहाँ पर ये है कि जो आपका मेरे भाई मोस्ट फेवरेट बैच है हमारा वीओडी बैच, वीओडी 2.0 बैच, ठीक है। अभी विक्रमजीत सर का मेरे भाई बर्थडे पर ये ऑफर चल रहा है और सबसे ज़्यादा टॉपर्स का ये फेवरेट बैच है, जिसके बारे में अक्सर आपने मेरे से हमेशा तारीफ ही सुनी होगी। मेरे कई सारे बैचेस होते हैं लेकिन उनमें सबसे बेस्ट जो है हमने हमेशा कहा वीओडी को, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो खुद से तैयारी करते हैं। जो फ्रेशर है उनके लिए नहीं है, जो खुद से तैयारी करते हैं, जिन्हें खुद से कोई टॉपिक खत्म करना है, जिन्हें कम समय में 2x पर देख करके अपने सिलेबस को धांग देना है। जैसे इस बार का आपका सीजीएल का पेपर है, आपको पता है कि मेरा ज्योमेट्री वीक है या मेरा अलजेब्रा वीक है और उसके आधार पर मेरे प्री में भी सवाल गलत होंगे और मेंस में भी गलत होंगे, तो क्यों ना इसे देख लूं। किसी को चाहे एक टॉपिक पढ़नी है या पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, उसके लिए सबसे रामबान काम करता है मैथ्स रिकॉर्डेड बैच 2.0। और अभी ये बैच के ऊपर में ज़बरदस्त ऑफर है, 699 का ये बैच आपको आज 399 मिल रहा है, ठीक है। आज कल मतलब 2 ही दिन ऑफर है, 30 और 31 तारीख को रात 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो जितने भी हमारे भाई हैं, साल में 2 ही बार सबसे बड़ा ऑफर आता है, एक विक्रमजीत सर के बर्थडे पे, दूसरा हमारे बर्थडे पे, और तभी ये जाकर के 399 रहता है। तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नीचे साफ लिखा गया ऑफर सिर्फ 31 जुलाई रात 12 बजे तक। तो इसके पहले आप मेरे भाई मिस कर दो, अपना नुकसान कर लो तो मत करना, ठीक है। अगर किसी को लगे कि यार हम तो यूट्यूब से कर ही रहे हैं, क्या ज़रूरत है बैच की, मेरे भाई काफ़ी कुछ है इसके अंदर में। आपको ऑलरेडी यहाँ पर 500 से ज़्यादा टेस्ट मिलते हैं जो मैं यूट्यूब पर कंडक्ट नहीं करवा सकता हूँ। उसके लिए एक एप्लीकेशन की आवश्यकता है, उसके लिए एक इंटरफेस की आवश्यकता है, ठीक है। काफ़ी ऐसे पीडीएफ्स हैं जो मेरे भाई हम टेलीग्राम पर तो डाल देते हैं लेकिन वो इतर बितर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हर कोर्स में, हर क्लास में, हर चैप्टर के बाद में एक उसकी क्लासरूम शीट होती है और एक उसकी प्रैक्टिस शीट होती है, एक उसका नोट्स होता है। एक सिंप्लीफाइड वे में, ऑर्गेनाइज वे में पूरा का पूरा एक कोर्स बना हुआ है जो आपको मदद करता है भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालने में, ठीक है। आपका जितना महीने का रिचार्ज होगा ना, उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा और सबसे बड़ी बात इसकी वैलिडिटी जीवन भर होगी। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में ये समाप्त नहीं होगा। काफ़ी सारे रैंकर्स, काफ़ी सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट इस बैच से निकले हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। हमने काफ़ी एप्लीकेशन वालों से अनुरोध किया कि किसी तरीके से करके कुछ ऐसा करिए कि जो बच्चा थोड़ा भी असक्षम था, कहीं से अपना जुगाड़ करके थोड़े बहुत, मुझे नहीं लगता कि इतने रुपए बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हमारे नर्सरी क्लास के बच्चे का अगर होम ट्यूशन भी लगवाओगे तो भी 500-600 रुपये उसकी होम ट्यूटर मांगती है। यहाँ पर तो अब सरकारी नौकरी की तैयारी मात्र 400 रुपये में कर ले रहे हो, और क्या चाहिए। लेकिन ये सिर्फ 31 तारीख रात 12 बजे तक, उसके बाद कितना भी मैसेज करोगे कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी कंपनी नहीं है मेरे भाई, मेरा एप्लीकेशन नहीं है। ये जिसका भी एप्लीकेशन है, जिस भी कंपनी ने मेरे भाई बनाया, उनके तरफ से ऑफर सिर्फ 31 तारीख तक ही है, तो ध्यान रखो। तो आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, वहाँ से आप इसे ले सकते हो। कहीं पर किसी प्रकार की सहायता चाहिए हो तो इंक्वायरी नंबर मेरे भाई यहाँ पर हमारा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंक्वायरी नंबर, आप इस पर फ़ोन कर लेना 8506003399। और इस समय ना सिर्फ वीओडी बैच पे बल्कि सारे बैचेस पर ऑफर चल रहा है, लाइव बैच पर भी चल रहा है, मेंस के बैच पर भी चल रहा है, कॉम्बो के बैच पर भी चल रहा है। तो सारे बैचेस को जाकर के मेरे भाई यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएचएसएल को लेकर के। सीएचएसएल का ये सवाल पढ़िए, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतना टू यील्ड रुपीज इतना एट सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बात करें तो 5% की दर से 4,50,000 रुपये की राशि पर 45,000 का ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। तो जैसे आप यहाँ पर रेट का फॉर्मूला लगाते थे और रेट के लिए आप लिखते थे कि रेट अगर निकालना है तो SI/P × 100 टाइम करना पड़ेगा। कुछ मत करो, अदला बदली कर लो, टाइम को यहाँ भेज दो, रेट को यहाँ भेज लो। तो कभी अगर डायरेक्ट टाइम निकालना हुआ तो भी यही कहना कितने का ब्याज है, कितने के ऊपर में है, इनटू मेरे भाई 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा रेट। आप यहाँ पर इससे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो कभी अगर टाइम डायरेक्ट निकालना पड़ गया तो यही काम करना, बोलना गुरुजी कितने का ब्याज है, तो 45,000 का ब्याज है। कितने के ऊपर में है गुरुजी यहाँ पर, तो 4,50,000 के ऊपर में। कितने का है, तो 4,50,000 के ऊपर में है। इनटू अगर हम बात करेंगे तो 100 हो जाएगा और बट्टे में बात करेंगे तो रेट हो जाएगा। 45 के साथ 3 0 और 3 0 मेरे भाई खत्म, 0 के साथ 0 खत्म, 5 के साथ 2 खत्म, टाइम बराबर 2। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई वो क्या, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। बहुत शानदार मेरे चैंपियंस। आइए चलिए अगला सवाल का उत्तर आप लोग दीजिए। इन हाउ मेनी ईयर, समय पूछा गया,
विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू प्रिंसिपल, मतलब ब्याज और प्रिंसिपल बराबर हो जाए, ठीक है, एट अ रेट ऑफ यहां पर इतना % पर एनम। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं इसको बेसिक से सॉल्व करूं तो मैं आपके लिए कर देता हूं, लेकिन ये मेरे भाई डायरेक्ट आप ऐसे बेसिक से बनाओगे तो बहुत जीवन खराब होगा। किसी धनराशि पर इतने की दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है ना भाई। यहाँ पे आप देख लो, मैं बेसिक से बना करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर बाद में मेरे भाई बताऊंगा। तो साधारण ब्याज जो है हमारा, वो हमारा कितना है, तो प्रिंसिपल के बराबर होना मांगता है। प्रिंसिपल हमारा इतना ही है। रेट की बात करें 7 इंटू 2 14 और 6 20/7, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 20/7 हो जाएगा। इनटू हमारा कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल को एक बार में काटा, 20 ने इसे कितनी बार में काटा, 5 बार में, 35 हो गया, 35 को एक बार में काटेंगे तो ये हमारा 35 आ गया, और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन क्या वाकई में हम ऐसे करने वाले हैं? ऐसे नहीं करेंगे। छोटी सी बात हम यहाँ पर एक आपको बता देते हैं, और वो यहाँ पर क्या है वो देखिए। जब आप मेरे भाई 20% का रेट लिखते हो ना कि भैया हमारा रेट 20% है, तो 20% का मतलब आप यहाँ कितना लिखते हो, तो 1/5 लिखते हो। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या कहते हो, तो इसका मतलब आप यहाँ पर ये कहते हो कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ब्याज है। यानी आप ये कहना चाहते हो कि 1 साल में 5 रुपए में 1 रुपया का ब्याज मिलता है। तो अगर मैं कभी आपको ये बात बोल दूं कितने सालों में ये वाला ब्याज इसके बराबर हो जाएगा, क्या बोलोगे, 5 साल। अगर 1 साल में 1 रुपए तो कितने सालों में 5 रुपए, तो 5 साल। अगर मैं ये बोलूं कितने साल में ये ब्याज इसका डबल हो जाएगा, यानी 10 रुपए बन जाएंगे, 1 साल में 1 रुपए तो 10 साल में कितना, 10 रुपए। यानी सारा खेल मेरे भाई यहीं से है। तो अगर हम यहाँ दोस्तों बात करते हैं इस बैच को, बैच कह रहे हैं इस, मेरे भाई यहाँ पर एक लड़का तब से बार बार कमेंट किया जा रहा है, लगभग बैच फ्री ही है, लगभग बैच फ्री ही है। हाँ भाई लगभग फ्री है, तुम्हारे कमेंट पर ही बार बार फोकस जा रहा है, ठीक है। आ जाओ पढ़ लो यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं रेट को लेकर के, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2 14 और 6 मेरे भाई 20/7 हो जाएगा। अब अगर 20/7 हो जाएगा, ये परसेंट में है, आपको पता है यहाँ पर मैं 20 लिखूंगा, नीचे में 7 लिखूंगा, और जब प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे मेरे भाई 100 आ जाएगा। यानी ये हमारा बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार, यानी कुल मिलाकर के 1/35 बार। तो आपको पता है कि ऊपर वाला ब्याज है, नीचे वाला प्रिंसिपल है, तो ये 1 रुपए कितने सालों में 35 रुपए बन जाएगा, तो मेरे भाई 35 साल में, बस बात खत्म, ठीक है। अगर 1 साल में 1 रुपए तो कितने साल में 35 रुपए, 35 साल में, बस बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर सवाल देखते हैं, और यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। कहा गया एक राशि साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर पर 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। यहाँ वार्षिक ब्याज का जो दर है वो ज्ञात करिए, ठीक है। अगर हम बता दें एन अमाउंट विल ट्रिपल इटसेल्फ, कोई पैसा अपने आप में 3 गुना कर लेगा, और कितने सालों में कर लेगा, तो 15 सालों में कर लेगा, ठीक है। तो बोला गया यहाँ पर जो रेट है वो हमारा कितना है, फिर वही बात है, पैसा अपने आप को 3 गुना कर रहा है। यानी अगर हम बात करें तो मान लीजिए मेरे पास में 100 रुपए हैं, तो वो अपने आप को 3 गुना करके कितना बना लेता है, तो 300 बना लेता है। यानी ये मेरे भाई पैसा है, तो ये मेरा अमाउंट हो गया। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई जो ब्याज है वो कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 100 रुपये अगर 300 रुपये बन जाते हैं तो ब्याज बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 200 रुपये। यानी मेरे भाई ब्याज अपने आप का डबल हुआ है। ब्याज कितना हुआ है, तो डबल हुआ है। तो बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। क्या इस सवाल का आंसर आप नहीं दे सकते हो? क्या बोलोगे? रेट बराबर क्या हो जाएगा, एसआई, बट्टे में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, इनटू मेरे भाई क्या हो जाएगा 100, और बट्टे में क्या हो जाएगा, टाइम। एसआई अपॉन पी इंटू 100 अपॉन में टाइम। आप अगर काटोगे 5 से 3 बार में और 5 से कितनी बार में, तो मेरे भाई यहाँ पर 40 बार में। 40/3 का मतलब कितना होता है पता है? 40 को 3 से भाग करना है, 13 सही 1/3 होता है। हंसते खेलते मुस्कुराते आंसर दो। अपने तरफ से कोई डेटा मान लोगे तो कोई गलती कोई पाप थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पे कोई गलती कोई पाप नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, रोज रात में 8:30 बजे लाइव रहा करो। आपके गणित सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है, आपके मैथ्स में प्री में 50 में 50 दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपसे इतना एश्योर करता हूं कि जो बच्चा 51 दिन 51 मैराथन के हर एक क्लास को देखेगा ना, उसको मैथ्स में कोई दिक्कत इस बार के प्री में नहीं आएगी। वो पूरा स्कोर करके लेकर आएगा, ये मेरा आपसे दावा है।
बस आपको लाइव रहना है, सारी बातें सुननी है, सारी बातें समझनी है, मैं आपसे इतना कहता हूँ। ठीक है, आइए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, जरा पढ़िए। इन हाउ मेनी ईयर विल 2500 बी इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 12% विल गिव अ सिंपल, ठीक है, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विच अमाउंट रुपीज इतना। आसान भाषा में, अगर मैं कहीं पर इतने रुपए का निवेश करता हूँ, 12% के रेट पर करता हूँ, तो कितने सालों में वो 4900 मेरे भाई बन जाएगा। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कि पैसा मेरे पास में कितना है, तो पैसा मेरे पास में 2500 रुपए है। उसके बाद में ब्याज हमारा कितना होगा, तो मैंने जीवन भर कहा है ब्याज को निकालने के लिए इसमें से आप इसको माइनस कर दो 4900 में, या आप तो मेरे भाई रेशियो लेकर के भी काम चला सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। रेशियो ले लोगे तो कैसे होगा, इसका इसके साथ में रेशियो ले लो, तो बेसिकली आप यहाँ पर ये बोलोगे आज मेरे पास में 25 रुपए हैं और वो बन कितने गए, तो 49 रुपए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या लेंगे, तो टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, SI, बट्टे में क्या होता है प्रिंसिपल, इनटू कितना होता है 100, और बट्टे में क्या होता है रेट। तो आप मुझे बताओ, अगर 25 रुपये 49 बन रहे हैं तो ब्याज कितने का, 24 रुपये का, क्योंकि ब्याज को निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं। तो ब्याज हमारा कितने का मेरे भाई, तो 24 रुपये का। प्रिंसिपल हमारा कितने का, तो 25 रुपये का। इनटू हमारा कितना हो जाएगा, 100 रुपये, और रेट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। आज 25 से इसे काटा है 4 बार में, 12 से इसे काटा है 2 बार में, 2 × 4 कितना होगा, 8 हो जाएगा। एकदम बहुआ सवाल था, बड़े आसानी से आपने इसका उत्तर दे दिया है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलने के पहले एक छोटी सी बात हम आपको मेरे भाई दिखाना चाहेंगे, और वो यहाँ पर ये है। आप देखो, आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा एक मेरे भाई हमने टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया, और वो टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है, जरा हम आपको वो दिखा देते हैं। ठीक है, एक ऐसा टेलीग्राम चैनल और एक एकदम मैजिकल टेलीग्राम चैनल जिसके बारे में मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई बच्चों के लिए बनाया गया है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट होगा। जीवन में कभी कोई इसका मेरे भाई प्रमोशन नहीं है, कुछ और नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप स्पेलिंग थोड़ा इसको सही टाइप कर लेना, आदित्य रंजन सर नोट्स। ठीक है, क्या है मेरे भाई यहाँ पर, आदित्य रंजन सर नोट्स। और ये टेलीग्राम चैनल अभी मैंने 2 दिन पहले ही लॉन्च किया था, मुझे लग रहा है फ्राइडे को लॉन्च किया था मैंने, फ्राइडे सैटरडे को। ठीक है, और सैटरडे को किया था, और यहाँ पर इसमें 41,000 लोग जुड़ चुके हैं। ये मेन टेलीग्राम नहीं है। इस टेलीग्राम की सबसे बड़ी मैं खासियत बताता हूँ यहाँ पर क्या है। तो इस टेलीग्राम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, सारे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट PDF हैं, सारे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें नोट्स मिलेंगे आपको। इसमें कहीं पर कोई लिंक विंक कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, कहीं कोई भटकाने वाली बात नहीं है। चैनल का नाम ही है नोट्स। जैसे IPL का भी हुआ, तो IPL के सारे MCQ मैंने टाइप करवा के डलवा दिए। लोकसभा इलेक्शन में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने टाइप करवा के डलवा दिया। मेजर गवर्नमेंट स्कीम हमारा जितना है वो डलवा दिया। इस टेलीग्राम की सबसे बड़ी खासियत बताऊं तो जितने लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा इसमें डाउनलोड हैं। आप देखोगे 41,000 लोग हैं तो 43,000 लोगों ने डाउनलोड किया है। ऐसा बहुत कम टेलीग्राम में देखने को मिलता है। अगर किसी के पास में 1 मिलियन लोग हैं ना, तो उस पर सिर्फ डाउनलोड करने वाले 1 लाख होते हैं। बाकी लोग डेड, मतलब एक तरीके से मुर्जित हैं, एक तरीके से एक्टिव ही नहीं है उस ग्रुप में। लेकिन ये बहुत ही हाईली एक्टिव ग्रुप है। जितने लोग हैं उससे ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें फ्री में। आप इस समय भारत में कोई भी पेपर हो, TCS का कहीं पर कोई भी परीक्षा होता है, मैं मेरे भाई तुरंत अपने टीम से टाइप करवा करके यहाँ पर इसको डलवा देता हूँ कि आप इसको टाइप करो और आप इसके सारे क्वेश्चंस दो बच्चों को ताकि ये मिले। जैसे CPO का ही आप देख लो 9 सेट, किसी बच्चे को कहीं पर कोई भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसके पास में सामर्थ्य है तो वो अपना प्रिंट आउट निकलवा लेगा, और जिसके पास में नहीं है तो वो अपने फोटोकॉपी से पढ़ लेगा। लेकिन उसको ये मेरे भाई मलाल नहीं करना पड़ेगा कि हमारे पास में कंटेंट नहीं है। कोई भी पेपर होगा ना, मैं तुरंत उसको यहाँ पर देखो एकदम तरीके से मेरे भाई टाइप करवा करके, इंग्लिश हिंदी करवा करके विद सॉल्यूशन मैं बच्चों को दे रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर इसमें आपका क्या फ़ायदा है? मेरे भाई जीवन में हर चीज़ फ़ायदे और नुकसान के लिए नहीं देखी जाती है। अगर मुझे आपको इंस्पेक्टर बनाना है ना, तो मैं सिर्फ एक दिशा से नहीं कर सकता। एक तरफ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो दूसरी तरफ आपके प्रैक्टिस के लिए भी कोई ना कोई चीज़ मुझे आपके हाथ में पकड़ानी पड़ेगी, और वो आपकी PDF, वो आपके चैप्टर्स, वो आपकी किताबें ही हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी परीक्षा अगर आपके भारत में हो रही है तो आप यहाँ पर जो है बहुत ही तरीके से जा करके इस टेलीग्राम से अपना देख लेना कि क्या वो है कि नहीं है, और डाउनलोड करके अपनी पूरी पढ़ाई कर लेना। नाम टाइप करना होगा आदित्य रंजन सर नोट्स, भारत का झंडा लगा होगा, कर लेना। और इसका लिंक जो है मैं अभी टेलीग्राम पे मेरे भाई जो है डलवा देता हूँ, तो आप इसको देख करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ देर में लिंक डल जाएगा तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहा गया, पढ़ो, आ जाओ।
ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें यार मैं करते रहता हूँ, जो भी आप लोगों के बेनिफिट के लिए मेरे से हो पाएगा ना भाई वो मैं करते चलूंगा और सारी बातें बताते चलूंगा। ठीक है, पूरा नोट्स मतलब कोई बंदा टाइप करवा के ले टेलीग्राम पर ही डाल दिया, पढ़ लो जितना पढ़ना है। ठीक, आ जाओ। What will be the amount due on 12,000 in 2 year when the rate of simple interest on successive year is 9% and 10% इतना। यानी अगर हम बात करें तो 12,000 रुपए पर 2 वर्षों में दे जो राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज की दर मेरे भाई 9% है और 10% है। तो यानी पहले साल मेरा ब्याज कितना लगना है 9%, उसके बाद में अगले साल ब्याज कितना लगना है 10%। तो बोला गया कि यदि तुम इतने रुपए लेकर के आते हो तो 2 वर्षों के बाद में तुम्हें कितना देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई मुझे कितना देना पड़ेगा। आज मैं अगर 12% या 12,000 लेकर के आया हूं तो ये 12,000 मेरे भाई क्या है, तो मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब कितना परसेंट है, तो 100% है। और जब भी मैं आज के बाद में मेरे भाई दूंगा तो मैं क्या दूंगा, प्रिंसिपल जमा ब्याज। तो प्रिंसिपल अपने आप में होगा 100%। पहले साल का ब्याज होगा 9, अगले साल का ब्याज होगा 8, यानी 117%। तो जो मैं दूंगा वो कितना दूंगा, 117%। अब सबसे बड़ी बात आज अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं यहां पर एक बात बोलूंगा कि सर डिजिटल सम नाम की एक चीज होती है। जब भी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आता है इंसान डिजिटल सम लगाता है। 7 और 1 8 और 1 9, इसके अंकों का योग कितना है 9। तो बिल्कुल वही सही ऑप्शन होगा मेरे भाई जिसके अंकों को जोड़ने पर 9 आ जाए। जैसे यहां पर 5 और 4 9 खत्म, 2 और 1 3 आ रहा है। 5 और 4 9 खत्म, 3 और 1 4 आ रहा है। ठीक है, 8 और 1 9 खत्म, 4 2 6 आ रहा है। और 5 और 4 9 खत्म, 1 और 1 2 आ रहा है। ये तो बहुत लफड़ा हो गया भाई। What will be the amount due on 12,000 in 2 year when the rate of interest on successive years is 9%? अच्छा 9 और 10 है, हे भगवान, तो 119 हो जाएगा ना भाई। थोड़ी सी हमसे गड़बड़ हो गई, हमने यहाँ पर इसको 8 और 9 पढ़ लिया, ये थोड़ा सा हमारा गड़बड़ है। हमने इसको 8 और 9 पढ़ लिया, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, कोई बात नहीं यहाँ पर। तब तो अच्छी बात है, 9 और 10 है तो पहले साल 9 अगले साल 10, यानी कुल मिलाकर के 119 होगा। और 119 होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर भी डिजिटल सम लगा सकते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, पहले सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन का डिजिटल सम कितना, 9 बनते काट देना होता है 2 और 1 3, 5 और 4 9 बनते काट देना होता है 3 और 1 4, 8 और 1 9 बनते काट देना होता है 4 और 2 6, 5 4 9 1 और 1 2। तो मेरे इस ऑप्शंस के सारे डिजिट के सम अलग अलग आ चुके हैं। मैं बिल्कुल भी इसे मल्टीप्लाई करने के मूड में नहीं हूं। तो मेरा डिजिटल सम क्या होगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 खत्म हो जाता है, 1 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 को गुना से अगर कितना आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो जब भी बड़े बड़े अंकों का मेरे भाई गुना भाग आए ना, तो डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, हमेशा इन पे नज़र रखो, क्योंकि जितने नज़र आपके सवाल पर होंगे ना उतना ही नज़र मेरे भाई आपके ऑप्शंस पर भी होना ज़रूरी है। अगर इस कंपटीशन में आप अपने आप को अलग रखना चाहते हो बाकी भीड़ से तब। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लाइक करते चलना, वीडियो को लाइक नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 7 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट विल बी 4 टाइम इन डैश ईयर ऑन द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई बार ऐसा सवाल आता है कि अरे भाई कोई पैसा अपने आप का 5 गुना हो गया है 10 सालों में, तो 10 गुना हो जाएगा कितने सालों में। सीधा बच्चे बोलते हैं 20, गड़बड़ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप समझिए, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि कोई पैसा अपने आप का 3 गुना हो चुका है, और 3 गुना हो रहा है कितने सालों में, तो आप बोलोगे सर 12 सालों में। 3 गुना हो रहा है कितने सालों में, तो 12 साल में। और मैंने आपसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा कि वो पैसा अपने आप का 9 गुना जो है वो मेरे भाई कितने सालों में होगा। बच्चों का पता है, अच्छा ये किस पर होगा, तो साधारण ब्याज पे। बच्चों का पता है आंसर क्या होता है, बोलते हैं गुरुजी देखिए यहाँ पर अपने आप का कितना गुना, 3 से मल्टीप्लाई, तो 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36। जबकि वो जीवन का घोर कलयुग है, बहुत बड़ी गलती की है आपने, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आपको जो आंसर देना है वो क्या देना है और समझ करके देना है। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए बात ऐसा है, मेरे पास में आज पी नाम का रुपए है ना, ये अपने आप का 3 गुना होगा, तो ये अपने आप का 3 गुना होगा तो 3p होगा, और ये अपने आप का 9 गुना होगा तो कितना होगा, 8p होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 9p हो जाएगा। 3 गुना का मतलब इतना, और यहाँ पर ये मेरे भाई इतना। ठीक है, अगर मैं p शब्द को हटा भी दूं तो मैं यहाँ पर आपको जो है 1 रुपये का एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ कि यदि मेरे पास में 1 रुपये है तो वो अपने आप का 3 गुना हो रहा है तो 3 रुपये, और अपने आप का 9 गुना हो रहा है तो 9 रुपये।
साधारण ब्याज एक ऐसी चीज है ना जो हर साल बराबर होती है। साधारण ब्याज कभी नहीं बदलता। पहले साल 10 रुपए कमाए हो तो दूसरे साल भी 10 रुपए ही कमा सकते हो, ना ज्यादा कमा पाओगे ना कम। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मुझे ब्याज कितना मिला था, 3 माइनस 1 2 रुपए का, और यहाँ पर जो ब्याज मिला था वो कितने का, तो 8 रुपए का। मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ कि जब ये पैसा अपने आप का 3 गुना हुआ था, जब ये पैसा अपने आप का 3 गुना हुआ था तो कितना समय लगा था, तो 12 साल। कितना समय लगा था, तो 12 साल लगा था। आज अगर ये पैसा अपने आप का 9 गुना हो रहा है तो कितना साल लगेगा। यानी अगर ये 3 गुना हुआ था तो ब्याज कितना कमाया था, 2 रुपए, और अगर ये 9 गुना हुआ था तो ब्याज कितना कमाया था, 8 रुपए। अगर ब्याज अपने आप का 4 गुना हो रहा है ना तो तुम समय को अपने आप का 4 गुना कह लो। या आप ये भी कह सकते हो 2 रुपए को कमाने के लिए कितने साल लग गए, 12। तो 1 रुपए को कमाने के लिए कितने साल लगेंगे, 6। 2 रुपए के लिए 12 साल, 1 रुपए के लिए 6 साल, तो 8 रुपए के लिए 8 इंटू 6 कितना, 48। दो तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अगर ये अपने आप का 6 गुना तो ये अपने आप का 6 गुना, या ये अपने आप का 4 गुना तो ये अपने आप का 4 गुना। किसी भी तरीके से रिलेशन निकाल सकते हो। मैं तो बस यहाँ पर ये देख रहा हूँ, ये देखो ब्याज कितना गुना है, तो ब्याज अगर 4 गुना है ना तो समय को भी तुम 4 गुना कर दो, बस बात खत्म मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। कोई भी सवाल पढ़ाने के पहले अगर मुझे जरूरत पड़ेगी उसके बेस को बनाने की तो मैं बनाऊंगा, लेकिन आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते चलूंगा ताकि दिक्कत नहीं आए। तो एक राशि साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है। अगर वो 1 रुपए है तो वो मेरे भाई 2 रुपए हो जाती है। और कितने सालों में, 7 सालों में। तो वो राशि मेरे भाई यहाँ पर बोला गया कि वो 4 गुनी कितने सालों में हो जाएगी। 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या कहा गया, तो यहाँ पर समय कितना लगा, तो यहाँ पर जो मेरे भाई समय है वो मेरे भाई 7 साल लगा। तो यहाँ बताओ कितना होगा। अगर ये अपने आप का देखो 3 गुना हो रहा है ना, आप यहाँ पर देखो ये पैसा मेरे भाई 1 रुपए कमाने के लिए आपको 7 साल, काफ़ी सारे तरीकों से कह सकते हो। आप ऐसा कह सकते हो ये अपने आप का 7 गुना हुआ तो ये भी अपने आप का 7 गुना 21 होगा, या ये अपने आप का 3 गुना हुआ तो ये भी अपने आप का 3 गुना 21 होगा। काफ़ी सारे तरीके से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, हर साल सेम होता है, वो नहीं बदलता। तो जब वो नहीं बदलता तो हम यहाँ पर इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। समझ गए, मजा आ रहा है ना। यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि सवाल अजीबो पूछे गए हैं लेकिन सॉल्यूशंस 1 से 2 लाइन में होंगे और आप लोग निपटा पाओगे। और जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरे भाई जो लेवल है वो भी बढ़ता चलेगा। आइए इस सवाल को देखिए। सीपीओ के 2024 का क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि अ पर्सन डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक एट अ सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 20 ईयर द अमाउंट बिकेम 9 टाइम ऑफ डिपॉजिटेड। इन हाउ मेनी ईयर विल द अमाउंट बिकम 13 टाइम्स द अमाउंट इफ द इंटरेस्ट रेट रिमेन सेम। यानी एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर जमा करता है, 20 वर्षों के बाद धनराशि जमा की गई 9 गुना हो जाती है। यानी अगर मानो 1 रुपया जमा किया था तो वो कितना हो गया, 9 रुपए, और कितने सालों में, तो 20 ईयर्स में भाई। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि सेम रेट रहे तो वो अपने आप का मेरे भाई 13 गुना कितने सालों में हो जाएगी। क्या कोई बच्चा इसका उत्तर नहीं दे सकता है मेरे भाई? दूर दूर गांव में बैठा, बांग्लादेश में बैठा भी एक बच्चा आंसर दे पाएगा। 9 रुपए हुए थे तो कमाया कितना, 8, और 13 हुए थे तो कमाया कितना, 12। आप अगर देखोगे तो ये अपने आप का 1.5 गुना है, ये 8 का 1.5 गुना है, तो 20 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, तो 20 का मेरे भाई जो 1.5 गुना है वो हमारा 30 हो जाएगा। या तो ऐसे कह लो, या ऐसे कह लो ये अपने आप का 2.5 गुना है तो इसका 2.5 गुना कितना होगा, 30 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ए पर यहां पर क्या बोलेंगे, आओ कभी हवेली पे। समझ गए बात को लेकर के? यहां पे आ जाओ भाई, जल्दी से फटाफट आंसर दे दो। ठीक है, आंसर दीजिए इस सवाल का एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, 18 नंबर सवाल सीपीओ का 2024 का। कहा गया है अ पर्सन बोरोड 1760 एट 6% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट की 2 क्लासेस हैं, आज पहली है और कल दूसरी है। दोनों क्लासेस में मेरे भाई यहां पर हम आपको क्लियर कराएंगे। कोई अगर ये सोच रहा हो एक ही क्लास में हमको स्टार बना दीजिए तो मेरे भाई बना सकते हैं, लेकिन मेंस लेवल का नहीं करा पाएंगे। इसीलिए हमको थोड़ा वक्त दीजिएगा। आज की भी क्लास और कल की भी क्लास दोनों को अटेंड करना पड़ेगा आपको, तभी आपको ज्यादा मजा आएगा। A person borrowed 1760 at 6% per annum and itna at 9% per annum. Same period. Had he paid rupees itna as all interest, find the time. ठीक है, यानी एक व्यक्ति ने 6% के दर से इतने रुपए लिए और 9% के दर से इतने रुपए समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पर लिया है। उसने ब्याज के रूप में कुल मिलाकर के 1536 जो है वो चुकाने पड़े हैं। समय ज्ञात करिए।
कोई दिक्कत ही नहीं है यार। दो अलग अलग पैसा लिया तो दोनों के ब्याज को जोड़ेंगे और दोनों के ब्याज को जोड़ करके किसके बराबर में लाएंगे, तो 1536 के। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही मेरे भाई गलत बात है। यहाँ पे आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो लाइक करते चलो भाई कॉन्टिन्यूसली। तो अगर हम देखेंगे तो पहला वाला साधारण ब्याज और दूसरा वाला साधारण ब्याज, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा टोटल साधारण ब्याज आएगा। समझ गए इस बात को लेकर के यहाँ पे? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे पहला वाला साधारण ब्याज कितना है, तो बोलेंगे सर P हो गया इंटू हमारा R हो गया इंटू हमारा T हो गया और बट्टे में कितना हो गया, तो 100। दूसरा वाला साधारण ब्याज कितना है, तो ये हमारा 2240 हो गया, हमारा मेरे भाई R हमारा कितना हो गया, 9 हो गया इंटू हमारा T हो गया, बट्टे में कितना हो गया, 100। दोनों के साधारण ब्याज को जब जोड़ोगे ना, ये तुम्हारा 1536 के बराबर में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। तो यहां पर जल्दी से इसको सॉल्व करके देखो, पहले का साधारण ब्याज दूसरे का ब्याज 1536 के बराबर में। हो सकता है कहीं पर कोई काम विचार तो आप बोलोगे 0 0 खत्म है सर, 0 0 खत्म है। और यहां से हम क्या कॉमन लेकर के मेरे भाई काट सकते हैं 1536 में, 224 का मतलब 112 है। ठीक है, 44 का 4 गुना है, क्या ये 44 से मेरे भाई जाएगा, 44 का 9 से अगर आप काटो, 9 जैसे 7 1 8 6 14, 3 से मेरे भाई 6 से चला जाएगा हमारा। 6 अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि हमने 6 जो है, ठीक है, 6 की जगह आप एक काम करो 3 ले लो, 3 से आप काटोगे 2 बार में, 3 से आप काटोगे 3 बार में, और 3 से अगर आप काटते हो तो 5 1 और मेरे भाई 2 बार में। और हमारा क्या हो सकता है, हम यहाँ पर मेरे भाई 8 से काट सकते हैं। जैसे अगर आप 8 से काटोगे ना, तो 8 से आपका 2 बार में कटेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 से मेरे भाई 2 बार में 16 और 8 बार में 64 हो गया, और 8 से अगर आप देखोगे तो ये 64 बार में कट गया। अब अगर बेसिकली देखोगे तो 44 अपॉन इतना, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 44t हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो 28 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 8 तिरके 24, 6 8 मेरे भाई 84 हो जाएगा। और इतना टी, और बट्टे में दोनों के 10 है तो यहाँ पर 10 रख लो, ये बराबर हो जाएगा 64 के। अगर आप यहाँ पर मेरे भाई देखोगे तो 8 4 12, 4 4 8, इतना बटे 10 और यहाँ पर टी है वो मेरे भाई बराबर है 64 के। 64 से काटो 2 बार में, 2 से काटो 5 बार में, 5 वहाँ जाएगा तो टी का मान 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा एलिगेशन मेरे भाई चीज़ों को खराब करेगा, बेहतर नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है इसमें दूर दूर तक मेरे भाई यहाँ पर एलिगेशन लगाने का। ठीक है, कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं है। आज ये चलिए इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, यहाँ पर सीपीओ का ये सवाल है मेरे भाई, क्या बोला गया। अ मैन बोरोड 29,000 फॉर 3 ईयर एंड इतना फॉर 5 ईयर एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, हैड ही पेड अ टोटल ऑफ 62,400, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज के
भाई बैटरी चली गई थी, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी आराम से है, बैटरी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ। तो मेरा यहाँ पर ये कहना था कि देखो एक व्यक्ति है मेरे भाई, दो जगह से ब्याज लिया है। पहले जगह से 29,000 रुपये 3 सालों के लिए, दूसरे जगह से 45,000 रुपये 5 सालों के लिए, और दोनों का मिलाकर के 62,400 रुपये का जो है वो भुगतान करता है। तो बोला गया जो ब्याज का रेट है वो तुम्हारा कितना होगा। सिंपल सी बात है, दोनों जगह से जो रेट है वो हमारा कितना होने वाला है। हमने यहाँ पर कहा कि देखिए पहली जगह से अगर आप बात करोगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, दूसरी जगह P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। आप यहीं से मेरे भाई सीधा सीधा हल करो, आपका मेरे भाई यहाँ पर मामला खत्म है और यहाँ पर आपका ये मामला खत्म है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप और यहाँ पर कुछ काट सकते हो, तो बोलोगे सर मेरे पास में 3 आ सकता है कॉमन, 5 आ सकता है कॉमन। आप देख लीजिए, जैसे अगर आप 3 को काटेंगे तो 3 यहाँ से कट गया, 3 आपका यहाँ पर मेरे भाई 150 बार में कटेगा, और 3 अगर आप देखोगे तो मेरे भाई 208 बार में यहाँ पर कटने वाला है। बेसिकली अगर हम बात करें तो 290 आर है और 15 बचे 75 है, तो यानी 750 में अगर हम 290 को मेरे भाई जोड़ दें तो ये हमारा हो जाता है 1040। तो ये 290 है और मेरे भाई 750 है, तो ये हो जाएगा 1040 आर, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2080, और एक और जीरो के 1040 2080 को 2 बार में काटेगा 20 बार में, तो आर का मान कितना होगा 20 होगा। अब ऐसे सवालों में बेबुनियादी के जबरदस्ती के शॉर्टकट लगाने के कोई मतलब ही नहीं बनते। क्यों यार, सिंपल सा सवाल है, दोनों के ब्याज को जोड़ो, टोटल निकल जाएगा, रेट निकाल दो, काम खत्म। अब जबरदस्ती का इसमें ट्रिक घुसा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं पता है यहाँ पे। आ जाइए 20 नंबर सवाल को देखिए क्या कहा गया है। तो अगर हम यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन को देखें तो देखो 20 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया है, जरा पढ़िए, ठीक है। एक सेकंड भाई, आज तो एसी ने दुखी कर रखा है यार। ठीक है, आ जाओ। इस सवाल में देखो सीपीओ का 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 ईयर एट 14% पर एनम इज रुपीज इतना लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 8 ईयर। यानी अगर मैं किसी पैसे को इस रेट से दे रहा हूं और साधारण ब्याज पर दे रहा हूं, तो 4 सालों में प्राप्त ब्याज और 8 सालों में प्राप्त ब्याज का जो अंतर है वो हमारा कितना है, 6160 है। तो आप इस 6160 को मेरे भाई क्या समझते हो, तो ये हमारा डिफरेंस है। और डिफरेंस हमारा कैसे है, तो अगर मैं पहले यहां पर 14% के हिसाब से 4 सालों के लिए देता था तो ब्याज कितना बनता होगा, तो 14 चौके 56% का ब्याज बनता होगा। अब अगर मैं मान लो यहां पर उसी पैसे को मेरे भाई जो है 14% के दर से 8 सालों के लिए देता हूं तो 14 8 112% का मेरे भाई बनता है। तो बेसिकली अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 56% का है। सीधी सी बात है भैया कि 14% के हिसाब से पहले 4 साल देते थे तो 56%, अब 14 के हिसाब से 8 साल के लिए देते हैं तो 112%। जो दिया गया है वो इनका डिफरेंस है, ठीक है। तो 112 में से 56 घटा दिया, मतलब ये हमारा 56% का मान है, ठीक है। अब हमसे सम पूछा गया है, सम का मतलब कितने का मान पूछा गया है, तो हमसे 100 का मान पूछा गया है। आप यहां पर देखो तो ये 56 का कितना गुना है, तो आप यहां पर बोलोगे सर देखो 56 से तो हम काटेंगे तो एक बार में 56 और फिर एक और बार में 56, 110 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए फटाफट सभी लोग यहां पर दीजिए और वीडियो को लाइक भी करते चलिए और आंसर भी देते चलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया, फेज 12 का ये सवाल है, देखते हैं हमारे कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं, ठीक है ना। कहा गया था डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3.5 साल एट अ रेट ऑफ 12% एंड, ठीक है, पर एनम एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम ऑफ मनी फॉर इतना साल एट इतना परसेंट पर एनम इज इतना। ये डिफरेंस है, अंतर है। किसका अंतर है, तो ब्याज का अंतर है। तो हमसे कहा गया सम बता दो कितना होगा। हमने कहा सर देखो भैया, पहले जो हमें ब्याज मिलता था SI1 वो पहले कितना होता था, तो ब्याज बराबर रेट इंटू टाइम दोस्तों, 2 इंटू 3 6 1 7 7/2। तो हमें यहां पर 7/2 सालों तक 12% के हिसाब से हमने कमाया भी होगा, तो कितना कमाया होगा, तो आप बोलोगे गुरुजी 7 6 42% की कमाई हुई होगी। आज के समय जब हम कमाई की बात करते हैं यहाँ पे SI2 में, तो हमने कितना कमाया, 2 चौके 8 1 9/2। तो यहां पर 9/2 कमाया कितने सालों में, तो 10 सालों में। तो यहां पर मेरे भाई कितना, मतलब 45% यहां हो गया। क्वेश्चन में जो दिया गया वो दोनों के ब्याज का डिफरेंस दिया गया है, अंतर दिया गया है कि ये 360 क्या है, अंतर है।
तो अगर हम देखेंगे तो ये 360 मेरे भाई क्या है, ब्याज का अंतर, 45 42 यानी 3 का मान है, और हमसे कहा गया सम का मान यानी 100 का मान बताओ। इतने आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हो। 3 से काटो 120 बार में, और 120 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 12,000। धीरे 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 रफ्तार बढ़ानी यहाँ पे, छोटी छोटी। परसेंटेज मेथड जिसने अपनाया वो उतना ज्यादा सुखी रहा है यहाँ पे, मान करके चलो, ठीक है। अभी तक 10,000 लाइक आप लोगों ने पहुंचाए नहीं, और बेईमानी आप लोगों के चरम सीमा पे आ चुके हैं। इतना बेईमान भी नहीं बनना है। अगर कहीं से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो अप्रिशिएशन जरूर किया करिए। लोग नेगेटिव कमेंट करने के लिए जल्दी कूद जाते हैं, वाहवाही के लिए बहुत देर में खड़े होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप उन लोगों को भीड़ के हिस्सा मत बनिए। आपको अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो अप्रिशिएट ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। आइए चलिए CHSL की बात अगर हम करते हैं तो क्या कहा गया, 22 नंबर मेरे भाई, क्या बोला गया, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर इतना ईयर एट 10% इज 30 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर इतना ईयर एट इतना, फाइंड द सम। इस सवाल को तो मेरा पूर्ण रूप से हक बनता है और अधिकार बनता है कि मैं आपको होमवर्क में दूं और मैं ये कहूं कि बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और मेरा यकीन है मेरे भाई कि हमारे जितने भी यहाँ पर जो एस्पिरेंट हैं, प्यारे प्यारे भाई लोग हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसका आंसर वीडियो को रोक करके जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे और ये साबित करेंगे कि आज के सेशन से हमने सीखा है, हम सवाल बना सकते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस देखो, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कहा गया। इसमें यहां पर कहा गया कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 20 मंथ एट अ रेट ऑफ 19.2% पर एनम एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम मनी फॉर 15 मंथ एट अ रेट ऑफ इतना बाई इतना, व्हाट इज द सम। एकदम छोटू मोटू सवाल लेकिन हाईली कैलकुलेटिव। पीछे वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में रत्ती भर का फर्क नहीं है सिवाय कैलकुलेशन के, लेकिन कई बार कंसेप्ट पता होते हुए भी इंसान छोड़ करके आता है क्वेश्चन को पेपर में, कारण सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होता है। आप यहां देखो तो यहां पर जो पैसा है वो 20 महीने के लिए दिया गया था 19.2 के दर से, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो बोला गया यहां पर कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, यहां देखो यहां कितने महीनों के लिए दिया गया था, 15 महीनों के लिए इतना के दर से, और दोनों का जो है वो मेरे भाई क्या है, तो डिफरेंस है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, आप हल करिए। यहां पर आप यहां बोलेंगे सर पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, रेट इंटू टाइम। तो रेट तो हमारा कितना है, तो 19.2 है, और टाइम की बात करें तो 20 महीना। आपको भी पता है महीने को यहां पर जो है साल में बदलने के लिए 12 से भाग करना होता है, दशमलव हटा दो तो नीचे आ जाएगा, खत्म हो गया कहानी। 12 से काटोगे तो 12 से तुम्हारे एक बार में 12, और 12 का मेरे भाई 6 गुना 72, 16 दूना 32% का यहाँ पर क्या है, तो ब्याज प्राप्त हुआ है। आप लोग खामखा कैलकुलेशन से डरते हैं, होता कुछ भी नहीं है मेरे भाई। दूसरे जगह का अगर हम ब्याज देखें तो ये रेट है और ये मेरे भाई टाइम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11.2 है और टाइम हमारा कितना है, 15 महीना। महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग, इसे हटा दो तो नीचे 10 आ जाएगा। अगर आप यहां देखोगे ना दोस्त, तो आप यहां पर क्या बोलोगे पता है, सर 5 से काट लो 3 बार में, 5 से काट लो 2 बार में, 3 से काट लो 4 बार में, 4 और 2 8, 8 से काटोगे तो एक बार में 8 आएगा, 4 बार में इतना आएगा। यहां पर जो ब्याज मिलेगा वो सर 14% मिलेगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि यहां पर ऊपर वाले सिंपल इंटरेस्ट और नीचे वाले का जो डिफरेंस है 2920 है, तो वो 2920 मेरे भाई क्या है, अंतर ही तो है। और किसका अंतर है, तो इन दोनों का। अब 32 का और 14 का जो डिफरेंस है वो कितने का, 18% का वैल्यू है मेरे भाई। और क्वेश्चन में सम बोला है, पैसा तो हमेशा सर्वोपरि रहा, अपने आप में 100%। आप काटो ना भाई मेरे, 18 से काटो 2 बार में, तो 18 का 1 गुना 18, 112, 112 आपका पूरा का पूरा कटेगा, ठीक है। 18 से आपका 18 सही जा रहे हैं क्या, सही जा रहा है। 18 कम 18 112, कोई बात नहीं। 18 का मेरे भाई 6 गुना 108 होता है, 40 हमारा आ चुका है। 40 की अगर हम बात करेंगे, 18 का 2 गुना मेरे भाई 36 हो जाएगा, फिर 40, ठीक है। फिर 18 का मेरे भाई 2 गुना, तो यहाँ पर जो है 162 के करीब में तो जा तो रहा है, लेकिन हमारा पूरे तरीके से नहीं आ रहा ना, 9 मतलब ये 9 से कटेगा ही नहीं। तो अप्रोक्सीमेट तो बोला तो है, नियरेस्ट इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं। 18 कम 18, उसके बाद में यहाँ पर 112 आ चुका है, 18 का 6 गुना 108, 40 आ चुका है, 18 का 2 गुना 36, फिर यहाँ पर जो है 36, अगर 40 की बात करें, फिर 18 का 2 गुना 36 मेरे भाई, मतलब यहाँ पर ये हमारा 16,222 करके आ रहा है, 16, कुछ तो गड़बड़ है। 16,000 यहाँ 200 दिया गया, यहाँ पर 16,000 है, मतलब हमारा लगभग 16,222 है, यहाँ 16,200 है, तो हम इसे टिक कर सकते हैं। यही हमारे पास में एक ऑप्शन है, ठीक है। हमने सही किया है, आप एक बार देख लो। तो पहले वाले केस में 19.2 के रेट से यहाँ 20 महीने, 20/12 हमने बिल्कुल सही किया।
0 0 खत्म हो गया, 12 से 12 एकम 12, 72, 12 छक 16 दूना 32, सही है। और 11.2 के हिसाब से 15 महीने, तो यहाँ पर 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, ठीक है, 3 से 4 बार, 8 हो गया, 8 एकम 8, 32 14, सही है मेरे भाई। और 8 4 12 सही है, बिल्कुल हमारा 18 का मान दिया, 100 का मान एकदम हमारा सही है। 16,222 आ रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेट में 16,200 के करीब में है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है उसे हम टिक करेंगे। ठीक है, नियरेस्ट की बात बोला है, अप्रोक्सीमेट की बात बोला है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। जिस तरीके से हमारा जो रिकॉर्डेड बैच है ना, उसके ऊपर में जबरदस्त ऑफर चल रहा है, वैसे ही आपको सिर्फ और सिर्फ कल रात तक 31 जुलाई रात 12 बजे तक हमारा जो लाइव बैच है, जिसकी फीस 999 है, वो आपको अभी 599 में मिल रही है। तो जितने बच्चे जिनका टारगेट अगले साल का है, वो अभी इस 599 के फीस के साथ में नए बैच में हमारे रिकॉर्डेड मतलब लाइव में एनरोल कर सकते हैं। और पूरी कॉम्बो जो पूरी टीम की 4500 की है, वो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ आपको अभी 1500 रुपए में मिल जाएगा। आप आराम से 1500 रुपए में अभी ऑफर के दौरान में ले सकते हो। सारा कुछ आपको मिलेगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, सब कुछ मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 31 तारीख तक आप मेरे भाई ले लीजिएगा। ठीक है, तो आज अगर हम बताएं यहां पर, तो हमने आपके लिए कुल मिलाकर के 23 सवाल रखे हैं, और आज के सेशंस को बहुत हेक्टिक हमने नहीं रखा, आराम से थोड़ा 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 करके। अब इसमें काफी सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जैसे आपका मुन्नी मेथड हो गया, ठीक है, जैसे आपका मेरे भाई यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ में माउंट हो गया, मतलब जो लेवल नंबर 2 की बात हुई। तो मेरी कोशिश यहाँ पर ये थी कि आज पहले दिन के क्लास में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा फर्निश कर पाऊँ, क्योंकि 3-4 दिनों के बाद में हम लोग क्लास कर रहे थे, काफी गैप हमारा हो चुका था। तो आज हम आपको उस लेवल पर लेकर के आए। कल की क्लासेस में थोड़े अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप चाहते हैं कि सर थोड़ा और बढ़िया लेवल का क्वेश्चंस रखो, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि शुरू में थोड़े हाई लेवल के पढ़ाने मैंने शुरू किए थे, तो बच्चों का ये आ रहा था कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। ठीक है, एकदम से एक ही क्लास के अंदर में आप बहुत हाई कर देते हो तो मज़ा नहीं आता है। तो हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग जैसे बोलोगे हम वैसे चल लेंगे, हमें पढ़ाना ही तो है। हम मेंस का बैच भी पढ़ाते हैं मेरे भाई, हम सीजीएल का प्री का भी पढ़ाते हैं, तो हमें तो स्विच करना अपने आप को आता है। ठीक है, आप जैसा बोलोगे जनाब वैसा रहेगा। बस ये है कि हाँ, थोड़ा सा मैं पेपर को देखते हुए चल रहा हूँ सिचुएशंस को लेकर के। कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ऊपर की नहीं पूछी जाती है, कई टॉपिक ऐसे होती है जहाँ जो है बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है। तो जैसा भी रहा ठीक है, कल के सेशन थोड़ा सा बढ़िया होगा, थोड़ा सा अच्छा होगा, तो कल के सेशन में आप लोग और भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, ये है कि अभी ऑफर चल रहा है, तो आप लोग अपना जो भी बैच में लेना चाहो ले सकते हो। और बाकी मेरे भाई यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप टेलीग्राम से पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा आज के सेशन का। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन एंकर्स गुरुकुल। आप यहाँ पर मेरे भाई जो है इसे पीडीएफ आज की डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे कल रात 8:30 बजे, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।